अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू। मल्टी कलर वर्ल्ड में खुश आमदीद। नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मसीहा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली वीडियो जो है वो पैरा मेडिकल स्टाफ और ये हमारे डॉक्टर मसीहा डॉक्टर्स उन पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत से शोबे हैं और हर शोबा अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। उसी में से एक शोबा ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का है। ये बहुत ही अहम अहमियत का हामिल है और दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिश है और बहुत ही आला और नेक शोबा है। लेकिन अफसोस के साथ कि इसी शोबे में कुछ छुपे ऐसे दरिंदे नुमा इंसान जो इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आज आपको उनके बारे में कुछ हाव नाव दूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर हजरात कैसे वो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि पिछले दिनों मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का लीगल एडवाइज़र काम कर रहा है। तो मैं उनसे पूछा कि भाई सुनाओ, क्या है कंपनियों, मतलब कि कैसा काम चल रहा है। तो उसने मुझे बड़ा एक अजीब सी बात सुनाई। कहता कि भाईजान इधर है हमारा टारगेट, सेल टारगेट है और वो बिजनेस मैनेजर काम कर रहा है। लीगल एडवाइज़र स्टार्ट में उसने ज्वाइन किया था लेकिन अब बिजनेस मैनेजर है। तो वो साउथ पंजाब का बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो उसने कहा कि इसमें हमारा टारगेट है। तो मैं कहा भाई टारगेट कितना है। तो जब उसने मुझे टारगेट बताया तो मैं हैरान रह गया कि टारगेट उसने मुझे अपना 65 करोड़ टारगेट बताया। तो मैं कहा भाई इतना टारगेट आप कैसे अचीव करते हैं। मार्केट तो बहुत टफ है और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। तो उसने कहा कि भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए बहुत आसान है और ये 65 करोड़ जो है ना वो मैं बहुत ईजीली कर लेता हूँ। तो मैं कहा कि आप टारगेट जब करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मार्केटिंग करते हैं, तो आपका जो टारगेट होता है, जो आपका फर्स्ट डीलर कर लें आप या फर्स्ट कस्टमर, तो उसको कैसे अडाप्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम जो है ना वो डायरेक्ट हमारा जो बेसिक यूज़र है उसके पास तो हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि एक मरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसन 2-4 हज़ार और 50 हज़ार तक ले सकता है बेचारा। वो भी अल्लाह ना करे कि उसकी मर्ज़ पे डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि देखें कि ये गिलास है, अब इसे जिसने इस्तेमाल करना है उसने परचेज़ करना है। लेकिन अगर यही गिलास कोई बंदा रिकमेंड करे, अब जिसने इस्तेमाल करना है उसे तो पता ही नहीं है कि ये मेरे लिए क्या चीज़ है। ऐसे ही उसने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो मेडिसन है, अब वो जो हमारा बेसिक यूज़र है, जो मरीज़ है, उसे तो पता ही नहीं होता कि ये मेडिसन किस चीज़ के लिए है और ये किस लिए है या किस मर्ज़ के लिए है। तो ये डिपेंड करता है हमारे डॉक्टर्स पे और डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं। तो मैं कहा वो डॉक्टर आपकी मेडिसिन क्यों रिकमेंड करते हैं जबकि उनके पास अवेल ही नहीं होती। तो कहते हैं कि हम उन डॉक्टर्स को जो है ना मेडिसिन अवेल करते हैं और साथ ही उनको कुछ प्रॉफिट जो है वो देते हैं। तो मैं कहा वो तो ज़ाहिरी बात है, प्रॉफिट तो हर काम में है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मेडिसिन हम किसी मेडिकल स्टोर पे दे रहे होते हैं ना, उसी ही मेडिकल स्टोर का रेफरेंस डॉक्टर को देते हैं कि इस मेडिकल स्टोर पे हमारी ये मेडिसिन पड़ी है। अब जो मेडिसिन जिस कंपनी की पड़ी है, तो डॉक्टर को कहा जाता है कि भाई आपने इसी कंपनी के ब्रांड नेम जो है रिकमेंड करने हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उस कंपनी के ब्रांड नेम से रिकमेंड करेगा तो अब वो मरीज़ को बताएगा कि फ़लाँ मेडिकल स्टोर से मिलेगी। तो जाहिर सी बात है मरीज़ ने बेचारे ने तो वहीं से जाके लेनी है। तो मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा डॉक्टर को आप क्या देते हैं। तो वो दोस्त बताते हैं कि आजकल जो रेट चल रहा है वो डॉक्टर को 30% दे रहे हैं। एक मेडिसिन रिकमेंड करने पे 30% हम डॉक्टर को दे रहे हैं। मतलब कि अगर एक मरीज़ ने 1000 रुपये की मेडिसिन लेनी है, उसकी 1000 रुपये की मेडिसिन बनी है, तो एक मरीज़ का जो प्रॉफिट है जो डॉक्टर की तरफ जाएगा वो 300 रुपया है। तो मैं क्या वो कैसे लेता है।
انہوں نے کہا کہ جو جتنی بھی ریکمنڈیشنز ڈاکٹر بھیجے گا وہ میڈیکل سٹور پہ جمع ہوتی رہیں گی، اور شام کو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ وہاں سے جا کے لے لے گا، وہ اپنا جتنی میڈیسن ہوگی اس کا 30% لے لے گا۔ تو میں کہا یہ تو 30% جو ہے وہ ڈاکٹر نے لے لیا، اب آپ میڈیکل سٹور والوں کو کیسے ہائر کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی پروڈکٹ بیچیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے فیس چل رہے ہوتے ہیں، لاکھ روپے سے لے کر کروڑوں روپے تک ہمارے فیس ہیں کہ جتنا ہی کوئی میڈیکل سٹور ہماری میڈیسن خریدے گا اس پہ اتنا پرافٹ دیں گے۔ تو میں کہا بھی آپ میڈیکل سٹور والے کو کتنی پرافٹ دیتے ہیں؟ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل سٹور والے کو جو ریٹ دیتے ہیں پرنٹ ریٹ میں سے، جو پرنٹ ریٹ ہے اگر وہ پرنٹ ریٹ پہ بیچے تو میڈیکل سٹور والے کو 55% بچتا ہے، 55%، اور 30% ڈاکٹر لے رہا ہے۔ تو مطلب کہ یہ ٹوٹل ہو گیا 85%۔ اب یہ 85% تو ان دو حضرات کو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کو خود کتنا بچتا ہوگا۔ تو اب اس نے، میں کہا جو آپ فیس بتا رہے تھے اس کا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جو جتنا میڈیکل سٹور ہمارے ساتھ بزنس کرے گا، فار ایگزامپل کہ یہ فلاں میڈیکل سٹور پچھلے دنوں اس نے ہمارے ساتھ 2 کروڑ کا پر ایئر بزنس کیا ہے، تو ہم نے ان کو 2 کروڑ پر ایئر بزنس پہ ٹوئٹا یارس دی ہے۔ اب وہ 24-25 لاکھ کی گاڑی ہے، مطلب کہ اس کا چھوٹا ویریئنٹ بھی 24-25 لاکھ کا ہے۔ تو اب جو فارماسیوٹیکل کمپنی 55% پرافٹ کے علاوہ 2 کروڑ کی سیل پہ 24-25 لاکھ کے پر ایئر سیل پہ 24-25 لاکھ کی گاڑی اپنے وہ میڈیکل سٹور والے ڈیلر کو گفٹ کر رہی ہے، تو بھائی سوچیں کہ اس میڈیسن میں کتنا پروفٹ ہوگا، یا اس میڈیسن میں فارماسیوٹیکل کمپنی نے ڈالا کیا ہوگا۔ اب خالی پانی تو نہیں بھرتے ہوں گے، یا اگر بھرتے بھی ہیں تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں اور وہ کیا ورک کر رہے ہیں۔ تو میں کہا کہ آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بہت ہی ٹف ہے۔ تو میری بھی کمپنی ہے فرٹیلائزر کی، لیکن ہمارا تو اس ٹائپ کا سسٹم نہیں ہے۔ تو اس حضرات نے، اس بھائی نے مجھے بتایا کہ ہماری جو فارماسیوٹیکل پاکستان کی کمپنیز ہیں وہ 12,500 کروڑ پر ایئر ڈاکٹرز پہ مارکیٹنگ کا انویسٹ کرتے ہیں، اور ایک کمپنی فارماسیوٹیکل ایک ڈاکٹر پہ پر ایئر 1,31,000 روپے ایک ڈاکٹر پہ انویسٹ کرتی ہے جسٹ ریکمینڈیشن کا۔ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، فارما کمپنی، وہ ایک ڈاکٹر کو 1,31,000 روپے پر ایئر ریکمینڈیشن کا دے رہی ہے، اور 30% الگ سے دے رہی ہے، 30% الگ سے دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک دوست کے پاس گیا، اس کا میڈیکل سٹور تھا، تو ایک فارما کمپنی آئی، تو انہوں نے اسے ایک گریک کا AC دیا، اس کے بعد ایک واٹر ڈسپینسر دیا، اور نیکسٹ انہوں نے معذرت کی کہ معذرت کے ساتھ ہمارے پاس جو ہماری کیریج والی گاڑی ہے اس میں اتنی سپیس نہیں تھی کہ آپ کی 32 یا 34 انچ کی LED لاتے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کنسائنمنٹ میں آ جائے گی۔ تو میں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ان کو آرڈر کتنا دیا تھا اور کتنا جو ہے مال آپ نے ان سے خریدا تھا؟ تو وہ کہتا نہیں بس یہی کوئی 5 سے 7 لاکھ روپیہ۔ تو اب وہ جو چیزیں کمپنی دے کے گئی ہے وہ 5 سے 7 لاکھ کے آرڈر پہ، ظاہری سی بات ہے 1 سے 1.5 لاکھ تو وہ ریٹرن کر گئے، اور اس کے بعد 55% الگ پہ ہے۔ تو بھائی یہ کچھ ایسا بھی معاشرہ ہے، یہ جو ڈاکٹر ہیں سارے، میں اچھے ڈاکٹرز کو کبھی بھی نہیں کاؤنٹ کروں گا اس لسٹ میں، اور یہ اللہ ان کو لمبی زندگی کرے اور اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ وہی ڈاکٹر جو دن رات کوشاں انسانیت کی صحت کے لیے صرف ان کی ہی وجہ سے دنیا قائم و دائم ہے، اور کچھ لوگ بیچارے
उन डॉक्टर की आड़ में मारे जाते हैं जो धंधा कर रहे हैं और जब वो मारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सफ़ेद पोश आदमी से भी नफरत करने लग गया। इसी तरह एक छोटा सा वाक़या मेरे दोस्त के साथ पेश आया था, वरना मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, तो वीडियो इसीलिए बनाई। तो मेरा दोस्त है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उसका गालपन जो है वो 75 लाख के राउंड अबाउट एक्सपेंस आए थे। तो जब मैं वो अपने बिजनेस मैनेजर को, फार्मा कंपनी का बिजनेस मैनेजर दोस्त है ऐसा, तो उससे मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उसको ये सारी रुदात सुनाई अपनी कि भाई इस तरह वो हमारे साथ तो हुआ, तो इतना एक्सपेंस आया वो मेरे दोस्त का। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपका 70 से 75 लाख जो लगा है, उसमें से आपका जो ओरिजिनल आपकी अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 लाख है, और बाकी का सारा ही प्रॉफिट है कंपनी को। अब अगली बात पे चलते हैं। एक MBBS डॉक्टर या कोई भी बड़ा डॉक्टर अगर किसी मेडिकल स्टोर पे बैठा है, तो उसके बाहर जो मेडिकल स्टोर है या कोई भी लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री पर जब उसकी रसीद या कोई भी चीज़ जाएगी, फॉर एग्जांपल कि वो किसी मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि जाए भाई अपना एक्सरे या अपना बॉडी टेस्ट या अपनी लेबॉर्ट्री या कोई भी टेस्ट करवा लाएं, तो उस लेबॉर्ट्री से भी वो डॉक्टर साहब जो हैं वो 30% प्रॉफिट ले रहे हैं। 30% उस लेबॉर्ट्री से अलग का प्रॉफिट ले रहे हैं। 1,31,000 रुपये रिकमेंडेशन का फार्मा कंपनी से पर ईयर का ले रहे हैं, और 30% ही ये साहब मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, और अब मेडिकल स्टोर वाले 55% ले रहे हैं कंपनियों से, और 12,500 करोड़ फार्मा कंपनीज डॉक्टर पे मार्केटिंग के लिए इन्वेस्ट करती है पर ईयर का। तो भाई सोचें कि ये कितना बड़ा गोरख धंधा है और कितना बड़ा ये काला बिजनेस हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। और मैं दोबारा कहूँगा कि मैं उन डॉक्टर को और उन मेडिकल स्टोर वालों को इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करूँगा जो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके अपना काम कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं ही लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को इंसानियत का एहसास नहीं, और जिन डॉक्टर को एहसास तक नहीं कि मरीज़ जो अपने बच्चे का अपने बीवी का इलाज करवाने आया है, वो बेचारा क्या कुछ बेच के आया होगा, या क्या उसके पास बड़े हॉस्पिटल में आने के लिए रेंट भी था। तो खुदा के खौफ से डरें, एक दिन हमें मरना है और खुदा को जवाब देना है। तो एक टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक, एक बात मैं भूल गया कि ये डॉक्टर हजरात हैं, अब 1,31,000 रुपये तो ये फार्मा कंपनी से ले रहे हैं, 30% ये मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, 30% ये लैब वालों से ले रहे हैं, और एक डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर बन जाता है दीज डेज, इन दिनों पर हेड चेकअप का 1000 मिनिमम 1000 चल रहा है। एक डॉक्टर जो है वो मशवरे का 1000 रुपये ले रहा है, जैसा कि हदीस नबवी में कि मशवरा तो एक ईमानदार आदमी का या मोमन का मशवरा तो इमानत है, और इमानत तो उसको लौटानी चाहिए, और इमानत लौटाने में तो ताख़ीर करनी ही नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो है किसी को मशवरा भी 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो भाई खुदा के खौफ से डरे, आप पर डे मिनिमम 50 मरीज तो एक डॉक्टर जो है ना कन्फर्म चेक करता है, कन्फर्म जो है ना वो 50 मरीज को रिकमेंड भी करता है, रिकमेंडेशंस भी देता है मेडिसिन की, और चेकअप भी करता है। अब जब आप देखें कि 50 मरीज को जब वो चेक करेगा, तो एक छोटे शहर में बैठा MBBS डॉक्टर 1000 रुपये जब एक मरीज से चार्ज करेगा, तो 50,000 रुपये पर डे ये हो गया। उसके अलावा 50 मरीज, कोई ऐसा मरीज़ नहीं जिसकी 2000 से कम मेडिसिन जाती हो, तो लाख रुपए की मेडिसिन जाती होगी उसकी रिकमेंडेशंस पे।
तो भाई कितना बना, 30% के हिसाब से 30,000 उसका मेडिकल स्टोर की तरफ बन गया, और 50,000 रुपये वो साहब शाम को लेके उठेंगे मशवरा फीस का। और मशवरा तो मोमन की इमानत होता है। तो अल्लाह भला करे इनका कि 80,000 रुपये तो ये ले रहे हैं पर डे का, और 1,31,000 रुपये इनका जो सैलरी पर ईयर फिक्स हुई है एक फार्मा कंपनी के साथ। तो ये एक कंपनी नहीं, कम से कम 10 से 15 कंपनी चला रहे होंगे डॉक्टर। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपने इतनी दौलत ले के कहाँ जानी है, इतनी दौलत से खरीदना क्या है। आपके अड्डे पे, आपके अस्पताल पे, आपके स्टोर पे, आपकी चौखट पे कोई आया मरीज अपनी सेहत खरीदने के लिए बेचारा आता है, और आप उसको उसकी सेहत पूरी, उसकी जमा पूंजी लेके फिर भी सेहत नहीं दे सकते, फिर भी उसमें चक्कर कटवाते हैं। तो क्या आपको सोच नहीं आती कि आपने मरना नहीं है, या खुदा के पास हाजिर होना है या नहीं होना। अल्लाह ताला ने तो इंसान को इंसानियत की दर्द के लिए पैदा किया है, ना कि दर्द देने के लिए। तो मैं फिर भी हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा उन डॉक्टर हजरात से, उन फार्मा कंपनी से और उन मेडिकल स्टोर वालों से कि भाई आप 5 से 7, 10, लास्ट 15% का फिगर आप प्रॉफिट का रख के काम कर लें। क्या पड़ी आपको 55% प्रॉफिट लेने की। इतनी दौलत आप इकट्ठी करके लेके कहाँ जाएंगे। वैसे कब्र में तो ये काम नहीं देगी। ये तो मिट्टी के ऊपर उड़ते फिरते और संभालते लोग ये कागज हैं। किसी ने इसको इतना संभाल के रखा है कि बैंक भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं। और कारून के पास भी इतनी दौलत थी कि वो चाहता, बल्कि वो दुनिया खरीद चुका था, वो दुनिया तब खरीद चुका था कारून। लेकिन आखिर क्या हुआ, अशर सभी उससे वाकिफ हैं। तो ये 60 से 65 साल एवरेज ज़िंदगी, ये मैं वैसे एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज आजकल 60 से 65 से भी डाउन, बल्कि 60 से 50-55 तक आ चुकी है। और वैसे तो ज़िंदगी के एक पल का भी नहीं पता कि किस मोड़ पे जाके ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते डॉक्टर हजरात जो है इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना और खेलना छोड़ दें, और कम और माकूल प्रॉफिट पे काम करें, और इतना कमा लें कि आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहें और आपकी आसाइशें कुछ पूरी होती रहें, ना कि दुनिया को जोड़ें। ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो है, सॉरी मैं माजरत के साथ मजहबी लोगों से, मैं भी मजहबी हूँ, तो अगली वीडियो का जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो होगा ये जो दरबारों का बिज़नेस है, और ये जो मलंगा हज़रात बिज़नेस कर रहे हैं, वो मैं दरबारों पे औलिया इकराम का नाम कभी नहीं लूँगा। वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। सिर्फ उन्हीं की वीडियो बनाऊंगा जो दरबारों के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और कितने जो हैं वो पर डे एक मिज़ार से कितने कमाते हैं, और कहाँ खर्च करते हैं, और कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं।